Bismillahirrahmanirrahim। डी आर महबूब के साथ मैं हूँ आपका कॉरेस्पॉन्ड। मुआशरे में बढ़ती हुई तनज़्ज़ुली, बच्चों के साथ ज़्यादती और तनज़्ज़ुली का रुझान, ये चंद सवालात हैं जो हम डॉक्टर महबूब साहब के सामने पेश करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपने आज बड़ा अच्छा मौजू चुना है। मुआशरे में जो एक बिगाड़ पाया जाता है और मुआशरा जो है वो इस वक्त बिल्कुल तनज़्ज़ुली का शिकार है। अखलाकी कदरें जो हैं वो मांद पड़ती चली जा रही हैं। और मुझे ये कल जो एक दो वाक़या पेश आया है, एक तो सुंदर के इलाके में चचाजाद भाई ने अपने दोस्त की मदद से जिस तरह अपनी अना का बदला लेने के लिए एक मासूम कली को मसल डाला और उसको निशान इबरत बनाने के लिए अपनी कसर ना छोड़ी और उसको मार कर, उसको हिला करके, तशद्दुद करके उससे नाले में फेंक दिया। और सुनने में जो आता है जिससे दिल हिल जाता है। और मुहज़्ज़ब दुनिया के इस माशरे में लोग मुंह में अपनी उंगलियां दे लगते हैं कि ऐसा भी होता है। ऐसे भी रिश्ते हैं जो इस कदर बिगाड़ और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, जो जहनों को, जानवरों वाला जो जहन है, एक बीमार जहन है, उसकी अक्कासी करते हैं। और अब तक की जो इतला के मुताबिक जो पता चला कि वो लड़का ही कुचल था और उसने ऐसा किया है और अपने दोस्त के साथ मिलकर ये ऐसा वाक़या जो है वो पेश आया कि सिर्फ इस बात पे कि चचा ने मना किया था उसको उसके घर आने पर, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी चचाजाद बहन को अपनी हिवस का निशाना बनाया और कि वो इस तरह शायद बाज आ जाए। लेकिन ये उसके लिए अब सारी ज़िंदगी का रोग गले में पड़ गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी वाक़यात मुआशरे की जो नाहमवारियाँ हैं, मुआशरा जो डार्क साइड की तरफ जा रहा है, जहाँ पर हमेशा शेडो पड़ा रहता है और इस शेडो में लोग या तो नशियात और दीगर समाजी बुराइयों का शिकार होते चले जा रहे हैं। इसका भी एक वजह यही है कि लोगों का बालिग नज़री से जायज़ा ना लेना और तंग नज़र लोग जो है वो अपने इन किलाबंद सोसाइटीज़ और किलाबंद मोहल्लों में ही और बड़े बड़े किलों में रहकर महसूर हो चुके हैं और उन्हें अब रिश्तेदारों की कदरें भी ख़त्म हो गई हैं और ताल्लुक़ बेस भी सिर्फ मफाद परस्ती पर ही मबनी है। लेकिन एक और वाक़या भी कसूर में सुना है कि यहाँ पर एक बच्चा खेलते हुए लोडेड पिस्तौल को चला बैठा, उस बच्चे से चल गया, जिसकी गोली उस बच्चे के दिल वाली साइड पे लगी और वो बच्चा कीमती जान जो है वो इस तरह ज़ाया होगी। ये भी एक बड़ी ही अलमिया है कि इस किस्म की चीज़ें बच्चों की पहुँच से, जब अद्वियात के ऊपर लिखा होता है कि तमाम दवाइयाँ जो हैं, अद्वियात जो हैं, बच्चों की पहुँच से दूर रखें, तो वो इसीलिए लिखा जाता है कि उसका रिएक्शन बच्चों पर जल्दी हो जाता है। मेरी मुराद ये है कि हमारा मकसद ये किसी की तज़लील करना नहीं है। हमारा मकसद मुआशरे से इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक कुरान और सुन्नत को हम नहीं अपनाएंगे, दीन की तरफ लौट नहीं जाएंगे, हमारे साथ इस किस्म के मसाइल पेश रहेंगे। हम ताल्लुक़ को सिर्फ मुफाद की खातिर जोड़ते हैं और खुशियों में शरीक हो जाते हैं, गमों में और मुश्किलात में पीछे हट जाते हैं। बस यही वो मुआशरा, बीमार मुआशरा है, बिगड़ा हुआ मुआशरा है। इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। इसमें हुकूमत का बिलाशुबा बहुत बड़ा इक़दाम है कि शादी ब्याह की तकरीबात का टाइम टेबल देना, जिससे काफ़ी हद तक अब मदद मिली है। हेपेटाइटिस सी के जो है मरीज़ हैं वो कम हुए हैं, पेशेंट कम हुए, क्योंकि लेट आवर खाना खाते थे 3-3, 4-4 बजे सुबह के वक्त, तो उसकी वजह से वो रात गए तकरीबात चलती रहती थी, जिसकी वजह से ये तो काबू पाने में मदद मिली है कि अब इससे आतिशबाजी बंद हो गई है। लेकिन इक्का दुक्का जो भी मामलात हैं, छुपे ढके छुपे करते हैं, वो भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और सुधार आएगा और मुआशरा फिर उसी तरह। लेकिन ज़रूरी इस अमल की है कि तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ ही डालकर हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बनाए और ऐसे मौक़े दें जिनसे नौजवान समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लें, निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ, जिससे मुआशरे में एक ऐसा तामीरी और फ़रोई दिमाग जो है वो फ़रोग़ पा सके और एक खेल की तरफ रुझान पैदा हो। तो ग्राउंड वैसे ही नहीं है, ग्राउंडों के ऊपर सोसाइटीज़ का कब्ज़ा है या चंद बासर लोग जो हैं वो ग्राउंडों पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को वैसे खेलने में प्रॉब्लम है। अंदरूनी शहर हो या शमाली लाहौर हो या वस्ती लाहौर हो या फिर नया फैलता हुआ लाहौर, सबों को यही मसाइल हैं, ग्राउंड नहीं है। अगर ग्राउंड्स हैं तो आप सुना है कि रावी के साथ अर्बन सिटी कोई बनाने की तजवीज़ गवर्नमेंट भी उसके ऊपर भी काम कर रही है। लेकिन ये सब कुछ बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ चंद ग्राउंड भी बना दें। मेरी इस दुआ के साथ कि खुदा करे इस अर्ज़ पाक पर वो फसले गुल उतरे जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले तो खिला ही रहे, सदा यहाँ से फ़िज़ा को भी गुजरने की मिजाल।